हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में। इम्यूनोलॉजी के पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम को। क्योंकि इम्यूनोलॉजी जो होती है वो इसकी स्टडी ऑफ इम्यूनिटी होती है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, जो इम्यूनिटी होती है उसके अध्ययन को ही हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारे इम्यून सिस्टम का एक भाग होती है जिसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना होता है। इसे इम्यूनिटी कई अलग अलग प्रकार की होती है। ये क्या करती है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो क्या करती है, हमारे ही शरीर का एक भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है उसमें क्या करता है, जो रोगों जैसे हमें कुछ हो जाता है या हम बीमार पड़ जाते हैं तो उसके क्या करती है, वो अपोजिट क्या करती है, अपने रोगों से हमें हमारी बॉडी को बचाती है। ठीक है, यानी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, बचाने का काम करती है। ठीक है, हम इसकी इंग्लिश में देखेंगे। इम्यूनिटी इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम विच मैन वर्क इज डेड टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। इम्यूनिटी में भी डिफरेंट टाइप्स। अब इम्यूनिटी जो होती है वो कई टाइप्स की होती है। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, सबसे पहले तो इनेट इम्यूनिटी और सेकंड टाइप्स होता है उसका एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दो टाइप्स की होती हैं, एक्वायर्ड और एडेप्टिव, ये दोनों एक ही होती हैं, इन्हें दो नामों से जाना जाता है। बाकी इनेट एक अलग इम्यूनिटी है। ये दो टाइप्स की हो गई, इनेट और एडेप्टिव या एक्वायर्ड। ठीक है, जो एडेप्टिव रहती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अब ये एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल इम्यूनिटी भी होती है और आर्टिफिशियल भी। मतलब जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसके दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है उसके भी दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब हम इसे डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम इनेट इम्यूनिटी पढ़ेंगे। अब देखिए इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। वो इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी, अब इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो जन्म से पहले ही माँ के द्वारा हमें प्राप्त होती है। इसे क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। मतलब जो हमें कहाँ से, बर्थ से पहले ही हमें मिल जाती है वो इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी होती है। सिंपल इनेट इम्यूनिटी जो हमें बर्थ से पहले मिले। ठीक है, यह इम्यूनिटी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो जाती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती जाती है। इसके बाद देखिए यह है नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी फंगस, वायरस, किसी भी तरह का कोई भी वायरस आ जाता है या बैक्टीरिया आ जाता है तो ये क्या करते हैं, जैसे हमारी सपोज मैं एग्जांपल के लिए देती हूँ, अगर हमारी बॉडी में कोविड का कोई सा बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस आ जाता है हमारी बॉडी में कोविड, ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, कोविड के अगेंस्ट क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। अब ये जो कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा जिससे हमारी बॉडी जो है वो लड़ेगी कोविड के बैक्टीरिया से, जिससे क्या होगा, वो कोविड का बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए कोविड के लिए ही एंटीबॉडी बनाएगी, अदरवाइज किसी और बैक्टीरिया या और जीवाणु के लिए नहीं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। अब जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है, किसी भी तरह का, मतलब ये किसी भी तरह के बैक्टीरिया से डायरेक्ट लड़ लेती है। सबसे पहले किस में आती है ये इनेट इम्यूनिटी, जो किसी भी तरह के जीवाणु या किसी भी तरह के बैक्टीरिया से लड़ जाती है। अब देखो इसे ही बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। यह किसी भी प्रकार की मेमोरी नहीं रखती है। मतलब ये क्या होता है, इसमें जो होती है मेमोरी का कैरेक्टर नहीं होता है। इसमें ऐसा क्यों होता है, अगर इसने क्या करा, इसके पास कोई सा भी बैक्टीरिया आया, ये उससे लड़ी, तो इसके पास जैसे सपोज कोविड का वायरस आ गया तो ये कोविड से लड़ ली। कोविड से लड़ने के बाद इसको क्या होगा, ये बैक्टीरिया की एंटीबॉडी हमारी बॉडी में हो गई। ठीक है, अब इन फ्यूचर अगर हमारी बॉडी में फिर से क्या होता है, या तो ये वायरस वापस से आता है या हमारी बॉडी में कोविड वापस से आता है, तो ये करती है, ये हमारी बॉडी में पहले से इसकी एंटीबॉडी होगी जो इससे क्या कर लेगी, फाइट कर लेगी। ठीक है, सेकंड है हमारा एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब देखिए एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो
देखो, सबसे पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एडप्टिव इम्यूनिटी विच इज ऑब्टेन आफ्टर द बर्थ। अब जो हमारी कौन सी इम्यूनिटी थी, इन्नेट इम्यूनिटी थी, जो हमें बर्थ से बिफोर बर्थ मिल रही थी, लेकिन ये हमें क्या मिल रही है, आफ्टर द बर्थ। अब ये सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके बाद ये स्पेसिफिक होती है। आपको स्पेसिफिक का मतलब पता ही है कि स्पेसिफिक क्या होगी। अगर हमारी बॉडी में कोई कोविड का बैक्टीरिया आता है तो ये क्या करती है, उसके ही अगेंस्ट क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है और उसे ख़त्म कर देती है। तो इसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। इसके बाद ये इम्यूनिटी मेमोरी रखती है, ठीक है। ये मेमोरी कैसे रखेगी, अगर हमारी बॉडी में कोई भी कोविड का बैक्टीरिया आया और हमें पहले से भी कोविड हो चुका है, मतलब हमारी बॉडी में उस चीज़ का एंटीजन ऑलरेडी बन चुका है, तो ये क्या करती है, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनी हुई है, ये उसी का यूज़ करती है और उसे नष्ट कर देती है। मतलब इसे याद रहता है कि अरे ये तो ये वाला बैक्टीरिया, इसे जल्दी से ख़त्म कर दो, है ना। इसका एग्जाम्पल है टी सेल और बी सेल, मतलब टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टाइप ऑफ एक्वायर्ड या एडप्टिव इम्यूनिटी। अब देखो, ये एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी दो टाइप से होती हैं, कंफ्यूज मत होना। जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप से होती है। सबसे पहली होती है और एक एक्टिव, और एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। दो टाइप से होती हैं। अब जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप से होती है, एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और एक आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ऐसे ही हमारी जो दूसरी पैसिव इम्यूनिटी है वो भी दो टाइप से होती है, एक नेचुरल इम्यूनिटी और दूसरी होती है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। सबसे पहले देखो, नेचुरल की बात जहाँ पर आती है वहाँ पूरी तरह से कैसी चीज़ें की जाती हैं, प्राकृतिक या नेचुरल तरीके से, ठीक है। देखो, अब जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है वो होती क्या है। जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी हमें जब मिलती है जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में इंटर हो और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपने आप इम्यूनिटी बना ले। मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ब खुद इम्यूनिटी बना ले, ठीक है। इतनी बना ले कि वो जो वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट कर सके, ठीक है। वो खुद ब खुद नष्ट कर दे उस बैक्टीरिया को, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इतनी इम्यूनिटी बनाने। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे फल सब्जी खाना चाहिए, इससे क्या हमारी इम्यूनिटी बढ़े और हम स्ट्रॉन्ग हो। इसे ही क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इसके बाद आर्टिफिशियल क्या होता है। अब आर्टिफिशियल जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एडिटिंग करते हैं। अब देखो यहाँ क्या होता है, इस प्रकार की इम्यूनिटी जो वैक्सीनेशन भी कहते हैं, जिसे हम कभी कभी क्या होता है, बीमार पड़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी नहीं रहती कि हम उठ सके, तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें अरे वैक्सीन लगवाओ भैया, ये करो वो करो। तो हम जो इंजेक्शन होता है उसे क्या बोले, वैक्सीन। कि अब हम वैक्सीन लगवाते हैं जिससे हमारा क्या होगा, इम्यून सिस्टम जो होगा भैया जल्दी जल्दी काम करने लगेगा, जिससे क्या होगा, हमें एनर्जी आ जाएगी, जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो जल्दी जल्दी एंटीबॉडी बना देगा और हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो जो आर्टिफिशियल रहता है उसमें हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन भी कहा जाता है, और इसमें हमें वैक्सीन दी जाती है जिससे हमारा इम्यून जो सिस्टम है वो क्या होता है, इम्यूनिटी बनाता है, और जिससे हमें इम्यूनिटी को आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहा जाता है। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट देखेंगे जो कि है पैसिव इम्यूनिटी। अभी तक हम एक्टिव के दोनों टाइप देख रहे थे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब हम किसका देखेंगे, पैसिव के दोनों टाइप्स। पैसिव के दो टाइप से क्या है, एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब देखिए, जो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। इस प्रकार की इम्यूनिटी हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है, जैसे कि माँ के दूध में कई प्रकार की इम्यूनिटी होती है जो बच्चों में माँ के द्वारा चली जाती है। जैसे कि जब हमारा जन्म होता है, जब हम छोटे छोटे रहते हैं, तब क्या कहते हैं, जो माँ का दूध रहता है उसमें क्या होती है, इम्यूनिटी ऑलरेडी पाई जाती है, जो क्या होती है, जैसे ही कोई सा न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसमें चली जाती है, किसके थ्रू, अपने माँ के दूध के थ्रू। तो इसी इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी।
ये इम्यूनिटी किसी तरह से बनाई तो नहीं जा रही ना, ये इम्यूनिटी सिर्फ दी जा रही है उस बच्चे को नेचुरली रूप में। अब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, अब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होगी, इस प्रकार की इम्यूनिटी हमें आर्टिफिशियल रूप में दी जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, टीटेनस सीरम या रेबिस सीरम। क्या होता है, जब हमें किसी भी तरह का कोई भी मतलब लग जाती है टीटनेस का इंजेक्शन, तो जब हमें किसी भी आयरन या लोहे से लग जाती है या हम किसी भी तरह से गिर जाते हैं या हमारी बॉडी में कुछ ऐसा हार्मफुल चीज़ हो जाती है, तो हम टीटेनस की इंजेक्शन लगाते हैं, जो क्या है एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी देता है हमें। ठीक है, आर्टिफिशियल चीज़ है जो हमें इम्यूनिटी दे रहा है। और रेबिस, जब हमें कोई भी जानवर या कोई खतरनाक चीज़ ऐसी काट लेती है, इसमें हम रेबिस के टीके लगवाए जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा इम्यून जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू।